हमारी अलर्ट भारत की टीम पहुंची हुई है वृंदावन। आधी रात का समय है। हमने आपको कई खबरें दिखाई वृंदावन से जुड़ी हुई, कई धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करवाए, लेकिन एक अलग, एक खास और एक लीक से हट के चीज़ें जो हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आधी रात का समय है और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के जमुना तट के किनारे। तट के किनारे आपको कई नावें लगी हुई दिखाई देंगी, लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ ऐसी अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में यहाँ के लोग बात करते हैं, हम भी उनसे बात करेंगे। हम अभी जमुना नदी से नाव के द्वारा जो है इस नदी के दूसरी तरफ जाएंगे और उस तरफ आपको कोशिश करेंगे वो तस्वीरें दिखाने की, वो आवाज़ें सुनाने की जिसके बारे में यहाँ पे लोग बात करते हैं। जी हाँ, आप अगर सही से जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमारी कोशिश है यहाँ पर वैसी चीज़ों को तलाशने की जिसे आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ बातें यहाँ पर आती हैं? क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें भी देखने का दावा करते हैं। अभी आती है यहाँ पे माता का स्थान है। हम जिस घाट पे रहते हैं रानापत घाट है, वो मीराबाई का घाट है। और वहाँ अक्सर मतलब कि दिखा जाता है कि कभी मीरा जी, कभी राधा जी, कभी जमुना जी घूमते हुए दिख जाती हैं। और जिसको आप देखकर बोले समझे, जमुना जी यहाँ हर प्रकार का चमत्कार करते रहती हैं। जिसको आप देखें निस्संदेह जमुना जी ही थी। जैसे हम लोग गंगा के घाट के हैं तो गंगा घाट पे लगता है कि भूत प्रेत टाइप का, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ भूत प्रेत का कोई नामो निशान नहीं है। राधा रानी और कृष्ण जी ये जो हैं, जो सरल होते हैं, साधक होते हैं, उसको एकदम साक्षात दिख जाते हैं। ऐसा बेचैन कर देते हैं कि वो अपने बस में नहीं रहता। तो एक आहट की तलाश है हमें, और उस आहट की तलाश में हम निकल पड़े हैं आधी रात को वृंदावन में जमुना तट के किनारे। और अभी हम नाव से दूसरी तरफ जाएंगे और उन आवाज़ों के बारे में और उन अनदेखे लोगों के बारे में बात करेंगे और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में सिर्फ बातें होती हैं। शायद हमें आज वो तस्वीरें दिख जाए। कोशिश है और सच जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ वैसी चीज़ें दिखती हैं जिसके बारे में बात की जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रेतात्माओं की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, हमारा सफ़र आधी रात में शुरू हो चुका है और हम आपको लेके चलते हैं जमुना तट के दूसरी तरफ। तो क्या उनको कुछ नजर आया? कभी किसी ने कुछ कहा है? यार तो किसी को ने तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम अभी जमुना नदी के बीचों बीच है, नाव से दूसरी तरफ हम जा रहे हैं। घनघोर अंधेरे का ये समय है, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि एकदम अंधेरी रात का ये समय है। हम अपने कैमरामैन मुन्ना शर्मा के साथ में एक सहयोगी और हैं, वो लोग जो हैं कोशिश करने जा रहे हैं ये लोगों को दिखाने की, जो यहाँ के बारे में बातें कही जाती है लोकल लोगों के द्वारा, कि कुछ तो है जमुना नदी के दूसरी पार जो रात में शायद कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, एक अलग सी आप कह सकते हैं एक एहसास बना हुआ है, जिस एहसास को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे बयां नहीं किया जा सकता है। हमने भी कई बातें सुनी हैं, तो हम भी आ चुके हैं जमुना नदी की तट पे और इसकी दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो तमाम कृष्ण लीलाओं से भरी हुई कहानियां हमने आपको सुनाई हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि ठीक इस जमुना नदी के दूसरी तरफ कि ये माहौल कैसा है, रात के अंधेरे में किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह की बातें होती हैं, शायद हमारे कैमरे में कुछ दिख जाए। हमारी कोशिश है। हमारा काफ़िला निकल चुका है और जैसे जैसे काफ़िला आगे बढ़ रहा है, यकीन मानिए दिलों की धड़कन जो है हल्की हल्की तेज जरूर होती जा रही है। इस अंधेरे माहौल में हमारा काफ़िला निकल चुका है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि इस रात के अंधेरे में शायद कुछ दिख जाए।
दूसरी तरफ का ये अंधेरा तट धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है और हम यहाँ पर मौजूद हैं उन आवाज़ों और उन रहस्यमयी आकृतियों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लोगों की बात कर रहे हैं तो खुद यहाँ पे जो नाव चालक रहते हैं देर रात में, हालांकि ये जल्दी में यहाँ नाव निकालना नहीं चाहते हैं दूसरी तरफ से, लेकिन हमारे बहुत आग्रह करने पर इन्होंने जो है दूसरी तरफ आने के लिए जो है हामी भरी है। इनसे भी जानते हैं कि आप यहाँ पर हैं काफ़ी टाइम से, सालों से हैं। उस तरफ तो लोग हम जमुना नदी में लोगों को सैर करवाते हैं, तमाम धार्मिक स्थलों को दिखाते हैं, लेकिन इस तरफ आने से रात के समय में लोग क्यों डरते हैं? थोड़ा इधर जंगल का माहौल है, इसलिए लोग अजीब प्रकार की आवाज़ें आती सुनाई देती है और इसीलिए लोग अजीब प्रकार की जानवरों की आवाज़ें भी आती हैं, रोने की, बच्चे जैसी आवाज़ें आती हैं, रोने की, हर प्रकार की आवाज़ें आती हैं। कभी कुछ देखा है आपने इधर? देखा तो नहीं सर, तो लगता होगा थोड़ा बहुत। तो बहुत आ ही नहीं सकता इधर नाइट में। तो यहाँ पे क्या कभी ऐसे कुछ लोग जागरूकता को लेकर के क्या कुछ है देखने के लिए कुछ आते होंगे यहाँ पे, इस तरह से चीज़ें होती हैं? हाँ आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो क्या उनको कुछ नजर आया, कभी किसी ने कुछ कहा है? तो किसी को नहीं, डर है तो सबको लगता है। अब हमारे साथ उस तरफ चल रहे हैं, हमारी भी कोशिश है कि देखिए अब किनारा जो है यहाँ पे नज़दीक आ रहा है और इस तरफ रात के समय में कोई भी आना नहीं चाहता है। बात अगर समय की करें तो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए समय कितना हो रहा है। अभी जो है रात के 12:33 का समय है और हम लोग यहाँ पे आज पूरी रात बिताने वाले हैं दूसरी तरफ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि देर रात रोने की आवाज़ें आती हैं, बच्चों की आवाज़ें आती हैं, औरतों की आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीब सी चीज़ें जो हैं वो भी दिखने का दावा जो है कई लोग करते हैं, तो उसके बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप भी यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, हम लगातार वृंदावन में आ रहे हैं, धार्मिक स्थलों का भी हम लोग जो है यहाँ लोगों को बताते हैं क्या कुछ है, लेकिन बात अगर जमुना तट के दूसरी तरफ की करें तो एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब से खामोशी नज़र आती है, लोग भी अजीब तरह तरह की बातें करते हैं। वैसे यहाँ पे यमुना जी के इधर जंगल है और काफ़ी अंधेरा है, तो जो टूरिस्ट है वो यहाँ आने से थोड़ा सा तो कतराते ही हैं। अक्सर लोगों के दिलों में भय तो होता ही है, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है और जो सिद्ध पुरुष हैं, जो भगवान के शुद्ध हृदय भक्त हैं, वो एक्चुअली शुद्ध हृदय भक्त जब आते हैं तो उनके हृदय में पहली बात तो भगवान का जो प्रेम है उसकी वजह से उनके मन में भय तो कभी होता ही नहीं है। और इस तरह की जो आवाज़ें हैं, तो जंगल है और माहौल है तो आ भी सकती हैं, लेकिन इस तरह का कोई कुछ एक्टिविटी कभी हमने देखी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फील करने वाली चीज़ें हैं जो बॉटम ऑफ हार्ट फील किया जा सकता है उस चीज़ को। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो हैं तो भक्ति अच्छा उसके बारे में महसूस कर सकते हैं हम और आप, या कहें कि एक नॉर्मल इंसान उन चीज़ों को डीपली फील नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटी की बात करें तो जैसा हम लोगों ने भी सुना है, बचपन से भी सुनते रहे कि दो तरह की होती है, एक बुरी होती है, एक अच्छी होती है, लोगों के समझने के ऊपर है। जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा होता है और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा होता है। बिल्कुल, वो देखो जो सुप्रीम पावर है उनके पास अच्छी चीज़ें भी होती, अच्छी पावर भी होती है, बुरी भी होती है। तो जो बुरे लोग होते हैं या उनके विचार बुरे होते हैं, तो यदि वो आके यहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटीज़ करते हैं तो यहाँ का जो फल है वृंदावन धाम का, वो करंट में ही उनको रिप्लाई मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। यदि अगर ब्रज धाम में आके कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी तरह किसी प्राणी को सता रहा है, किसी साधु को सता रहा है, तो उनके साथ उनको तुरंत ही किसी न किसी रूप में वो पनिशमेंट मिलती है, रिप्लाई मिलता है। और जो श्रद्धा से प्रेम से आते हैं तो उन्हें आनंद का अनुभव होता है और वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, भगवान की लीलाओं का आनंद उठाते हैं। और बहुत हम मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कृष्ण का प्रेम जो है उन्हें प्राप्त होता है। तो मन में प्रेम हो तो डरने की कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मन में प्रेम है तो भय होगा ही नहीं। देखिए हमारा भी यही मानना है और हम भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जो बाहर के भी जो लोग उनके मन में एक डर आता है यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि चलिए कुछ चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं, भगवान है तो शैतान भी है, लेकिन यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो बुरे के साथ बुरा होता है और अच्छे के साथ अच्छा होता है। तो बिल्कुल हमारे मन में भी भक्ति है, प्यार है और यहाँ पर सिर्फ ये जानने की कोशिश करनी है कि यहाँ का आखिर माहौल कैसा है, लोग क्या सोचते हैं और आखिर रात में आधी रात में इससे कौन सी आवाज़ें सुनने की बातें की जाती हैं, कौन से जो साए हैं वो दिखने की बातें
की जाती है। तो हमारे कैमरे के साथ हम पहुँच चुके हैं, तट पर उतर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। हालांकि हमें मना किया गया था यहाँ देर रात में आने के लिए, लेकिन चलिए, कृष्ण की नगरी है, जो डर किस बात का है। हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं और इस रात के अंधेरे में उन रहस्यों को तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम तट के दूसरी तरफ आ चुके हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे ये खड़ी हो गई है कि नाव वाले साथ में रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग को दूसरी तरफ ही अकेला बिल्कुल छोड़ के ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसे डर कह सकते हैं या कोई खतरा ये लोग मोल नहीं लेना चाहते हैं। शायद इस वजह से अब इस पूरे इलाके में हम लोग बिल्कुल अकेले, हम हमारे कैमरा मुन्ना जी, क्योंकि नाव वाले अब यहाँ से जा रहे हैं और हम यहाँ पूरी रात बिताने वाले हैं। देखिए किस तरीके से ये लोग हमें इस तरफ उतार के ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। हमने इनको समय दिया है कि ये जब सुबह होने के कुछ देर पहले जो है ये यहाँ पे आ जाएं, और तब तक हम यहाँ पर उन चीज़ों, उन शक्तियों को, उन अनदेखे पहलुओं को तलाशने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल अंधेरे में जो यहाँ दिखने की बातें की जाती हैं। तो नाव वाले भैया तो जा चुके हैं, अब इस पूरे इलाके में हम बिल्कुल अकेले हैं। जाहिर सी बात है, हम उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं और हम ये साबित भी करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें अगर हैं तो वो हमें भी दिखनी चाहिए। और भगवान की लीला कह सकते हैं बिल्कुल इसको, कि जो लीला शायद हमें नज़र आ जाए, लेकिन जिस तरह से बातें की जाती हैं, क्या वो तस्वीरें, वो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। हालांकि इस तरफ कुछ आपको कपड़े ज़रूर टंगे हुए कुछ फटे पुराने से मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे इस इलाके में, हो सकता है कि वो आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगे। हालांकि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मुन्ना जी, आप तो इधर थोड़ा आइएगा हमारे साथ, हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बातें कही जाती हैं, जंगल है तो जाहिर सी बात है कि जानवर होंगे, लेकिन इस तरह के जो कुत्ते जो होते हैं, इन लोगों में भी कहा जाता है कि, जैसे लोग कहते हैं कि इनमें भी इस तरह की चीज़ें जो इधर देखने को मिलती हैं रात के समय, अलग तरह के जो जानवर हैं वो इस तरफ आते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ तस्वीरें देखेंगे। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अचानक से हमारे सामने अचानक से आया, हमें देखते हुए चुपचाप ये जो कुत्ता है ये दूसरी तरफ निकल गया है, और पता नहीं आगे क्या होगा। चलते हैं, देखते हैं, जब हिम्मत है तो फिर डर किस बात का। चल। देखिए, शायद एक व्यक्ति नज़र आ रहा है, उसे हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल दूर चलते जाता है। आपको वो तस्वीरें शायद नज़र आ रही होंगी। देखिए किस तरह से जंगल में जो है ये, सुनिएगा इधर, यहीं रही मुन्ना जी, ज़्यादा नज़दीक जाने की जरूरत नहीं है। अचानक से देखिए दूर में खड़े हैं, पता नहीं कौन है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन है। चलिए। वो लगातार आवाज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर चलते चलते रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम भी पीछे पीछे जाते हैं, हमारी कोशिश रहेगी ये दिखाने की क्या यहाँ के स्थानीय, अगर ये लोग हैं तो ये हमारी बात सुन के रुक क्यों नहीं रहे। ये साया जो है बिल्कुल धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। मुन्ना जी आप आइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है इस साइड में। तो देखिए अब ये पूरा जंगल का इलाका शुरू हो गया है और हम अब इस जंगल के अंदर में जा रहे हैं, और अभी तक हमें तो कुछ नज़र नहीं आए उस तरीके के। हालांकि कुछ जंगल की जो आवाज़ें हैं, कुछ जानवर है वो ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ये साया किसका था ये हम जानने के लिए ज़रूर अंदर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये साया जो है धीरे धीरे हमसे दूर होता जा रहा है, और अभी ठीक इसी जगह पे आपको जो हमने तस्वीरें दिखाई वो खड़े थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हम लोग और अंदर चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन व्यक्ति था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी बात का डर है तो उसे रुकना चाहिए था, लेकिन अचानक से यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा था और अचानक से अब कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये किसी की प्रेतात्मा थी, लेकिन हम ये जानने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि लोग जो है
इस घने जंगल में जाने से डरते हैं। हम इस घने जंगल में जा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। मैं इस घने जंगल में जा रहा हूँ और फिर से वापस आऊँगा। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं। हम यहाँ पे काफ़ी समय बिता चुके हैं और अभी तक हमें फ़िलहाल उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई। हालांकि कुछ आवाज़ें ज़रूर दिखी हैं, लेकिन उसे ये नहीं कह सकते हैं कि इस तरफ जो है प्रेतात्मा की जो बात कहते हैं वो ऐसा कुछ यहाँ नज़र आएगा। हालांकि माहौल डरावना जरूर है, अंधेरा जरूर है, लेकिन हम चलते हैं अंदर में और देखते हैं। आइए, साथ में आइए, आप डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, तकरीबन काफ़ी देर से जो है हम लोग इस जंगल की खाक छान रहे हैं। कुछ आवाज़ें जरूर दिखी, कुछ साए जरूर दिखे, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके वजह से हम यहाँ पे डरें। अच्छी शक्तियाँ भी होती, बुरी शक्तियाँ भी होते हैं। शायद इन अच्छी शक्तियों में से कृष्ण की लीलाओं के कुछ दर्शन हमें हो जाए और यही वजह है कि वो हमें ताकत दे रहा है इस जगह पे आने के। हम लोग पूरे जंगल में जा चुके हैं, पूरे अंदर तक देखे हैं। रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। हालांकि अभी 1 घंटा समय जरूर बचा हुआ है नाव वाले को आने में। तब तक हम और भी जगहों पे जाते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जितनी दूर तक बढ़ सके, क्योंकि जाहिर सी बात है जंगल का इलाका है और सिर्फ खतरे यहाँ पर वो नहीं है जो लोग बोलते हैं कि कुछ साए आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ पे जानवर भी हो सकते हैं, काफ़ी जहरीले जो बात करते हैं, सांप वोप या चूहे बिच्छू हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख सकती है। लेकिन हम पूरी सावधानी के साथ चल रहे हैं और लगातार आपको जो है पूरे जमुना तट के दूसरी तरफ, जिसे कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं कि यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन फ़िलहाल कुछ सायों की बात करें, कुछ आवाज़ों की बात करें, वो हमें ज़रूर दिखाई दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हम पे किसी तरह का कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे कि हमें नुकसान हो। अभी तक तो ऐसा होता नहीं दिखा है। पूरी हिम्मत के साथ श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए हम लोग अभी भी हमारा सफ़र जारी है। आप आगे आ जाइए और ज़रा ठीक से आइएगा, गड्ढा है यहाँ पर। हम लोग जंगल से बाहर आ गए हैं, किनारे आ चुके हैं। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है लाइट का, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक सामान है। लेकिन ऐसे में अगर अचानक से लाइट चल जाए तो टॉर्च जरूर रखना चाहिए। मोबाइल भी हमारे पास था, लेकिन पता नहीं उसकी लाइट नहीं जल रही थी। मोबाइल भी हम लोगों ने मोबाइल अपने नाव वाले के पास छोड़ दिया, उसके लाइट से काम हो सकता था ना। अच्छा चलिए, हम लोग किनारे आ चुके हैं, इंतज़ार करेंगे। अब हम लोग यहीं भी इंतज़ार करेंगे। काफ़ी समय बीत चुका है, 3:30 बजे के आसपास का समय हो गया है, काफ़ी लंबा समय बीत गया। यहाँ पे अभी हमको इंतज़ार करना है। हमने 4:30 का समय दिया था नाव वाले को, और नाव वाले जब यहाँ आएंगे तो हम लोग वहाँ से चलेंगे। हालांकि हमने आपको पूरे जंगल का सफ़र कराया, इस तरफ में जो चीज़ें थी उसे दिखाने की कोशिश की। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसे ये जोड़ के नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल यहाँ पर जो है भूतों की जो कहानियाँ कही जाती, जो बातें कही जाती वो सच हैं। लेकिन हाँ, कुछ आवाज़ें थी, कुछ साए दिखे, हो सकते हैं गांव वाले हो यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल हमें वो देख के यहाँ से निकल गए, या यूँ कहें कि हमें शायद चेतावनी मिली हो कि इस तरफ आना फ़िलहाल सही नहीं है। फ़िलहाल हम यहाँ पे पूरी रात गुजार चुके हैं, अभी भी हम आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, तमाम तरह की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि कृष्ण की इस नगरी में बुरी शक्तियाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। आशीर्वाद, प्यार और दिल में सबके लिए जगह है भगवान के लिए, और यही वजह है कि हम लोग पूरी निष्ठा के साथ इस तरफ आए हैं और फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं अपने नाव वाले का। देखिए, जो बातें कही जाती हैं, हम इधर आए कि लोग बोलते हैं कि कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ
आहटें सुनाई देती हैं, रोने की आवाज़ आती है, बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जानते, नहीं कह सकते हैं यकीनन। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि एक अलग सी शांति आपको इस तट पे ज़रूर मिलेगी, चाहे तट के उस तरफ आइए इस तरफ। हालांकि थोड़ी बहुत घबराहट हुई थी, लेकिन जब अभी मैं इस तट के किनारे बैठा हुआ हूँ तो एक अलग सा अनुभव हो रहा है, काफ़ी सुकून सा फील हो रहा है, जैसे तमाम परेशानियाँ, तमाम टेंशन जो जीवन में है वो ख़त्म हो गई हों। ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों का ये कहना था, यहाँ कई कहानियाँ हैं कि जो भगवान की नगरी है उस तरफ, और इस तरफ जो बुरी शक्तियाँ हैं वो भगवान से डर के इस तरफ आ जाती थी। यही वजह के शायद यहाँ बुरी शक्तियों का राज है। लेकिन ये पूरा इलाका वृंदावन का है और यहाँ बुरी शक्तियाँ आज से हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने पिटाई करके उसे भगा दी थी, जैसा कि हम लोग सुनते हैं बचपन में। तो जाहिर सी बात है, कृष्ण लीलाओं की यह नगरी है और यहाँ पर इस तरह की बातें कहना या सुनना एक कुछ अलग से अनुभव जरूर देता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे डरे और यहाँ पे जो बातें और चीज़ें होती हैं उसके बारे में, उसके गलत तथ्यों को जो है गलत तरीके से पेश किया जाए। मानते हैं कुछ शक्तियाँ जरूर हैं, लेकिन वो शक्तियाँ दैविक भी हो सकती हैं और बिल्कुल दैविक ही शक्तियाँ होंगे जिसे हम महसूस करते हैं। पुरुष जो होते हैं, कहा जाता है कि उन्हें ये शक्तियाँ जो है महसूस होती हैं, और जो बहुत बुरे कर्म लोग करते हैं उन्हें बुरे तरीके से बुरी शक्तियाँ का महसूस जरूर होता है। लेकिन जिनके दिलों में सच्चाई है उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कृष्ण लीलाओं के साथ फिलहाल हम आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं। कई कहानियाँ हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन ये आज की पूरी रात की जो कहानी है ये आप खुद तय कीजिए कि ये क्या कुछ सीख देता है, क्या कुछ बताता है जीवन में। इसे आप बुरे तरीके से लेते हैं या अच्छे तरीके से, ये आप पे निर्भर करता है। अपने सहयोगी मुन्ना शर्मा के साथ वृंदावन से विशाल सिन्हा, LR भारत के लिए। LR भारत, साहस सच दिखाने का। L भारत न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।